Hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद तैयार किया है। उसमें से कुछ चीजें तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं और कुछ सोसाइटी में मॉम्स को स्ट्रगल करते हुए सीखा है। तो सबसे पहले कि मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस दिन कौन सा वीडियो डालती हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। एक माँ होने के नाते हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दें, ऐसे गुण दें जिसकी वजह से आगे जाके उसे कोई परेशानी न हो या समाज में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत हो। लेकिन ये सोच रखना बहुत आसान है, इस पे अमल करना और इस चीज को कर ले जाना उतना ही मुश्किल। तो आज के अपने वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और कुछ 4-5 चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसको करने से हो सकता है कि जो चीज आप सोच रही हैं उसे पूरा कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। बिफोर रेजिंग योर किड यू शुड रेज योरसेल्फ। जी हाँ, बिल्कुल सही। अपने बच्चों को रेज करने से पहले, अपने बच्चों को संस्कार देने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन चीजों को हम करना सीखें। पहले हम वो चीज करें जो कि हम अपने बच्चे से करने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें सुबह 6 बजे तक उठ जाना चाहिए या तुम्हें जल्दी सोना चाहिए या तुम्हें ऑन टाइम खाना खाना चाहिए या तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, तो सबसे पहले ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आप खुद करेंगे और बच्चा आपको देखेगा रोज ये सारी चीजें करते हुए और तब अगर आप उसे वो चीज करने के लिए कहेंगे तो आपकी बातों में एक वजन होगा। जी हाँ, इसीलिए पहले कोशिश करें कि वो सारी क्वालिटीज, वो सारे गुण जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। और अगर वो सारे गुण आपके अंदर नहीं हैं तो पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करिए और फिर अपने बच्चे के ऊपर उसको आजमाइए। दूसरा पॉइंट, एग्जिबिट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपकी सबसे अच्छी क्वालिटीज, आप अपनी क्वालिटीज के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो उन सारी क्वालिटीज का एग्जिबिट या उन सारी क्वालिटीज को शो करें अपने बच्चे के सामने। हमने कई बार बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि एक माँ अपने बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है। आप जो करती हैं, जो खाती हैं, जो सोचती हैं, जो बोलती हैं, आपका बच्चा आपको देख देख कर सीखता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा जो है वो काफी ज्यादा डेयरिंग होना चाहिए, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैशनेट होना चाहिए किसी और को किसी काम को करने के लिए, या फिर उसके अंदर सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, तो ये सारी चीजें आपको उसके सामने शो करनी पड़ेगी। फेक नहीं कर सकते आप। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि बिफोर रेजिंग योर किड यू शुड रेज योरसेल्फ, वो आपको भी सीखनी होगी। और अगर वो आपके अंदर है लेकिन किसी झेप की वजह से कि अरे ये सब बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा, ऐसा कौन सी माँ करती है एंड ऑल, तो ये याद रखिए कि आपके बच्चे को संस्कार सिखाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको ही ये काम करना है। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अच्छे वैल्यूज देना चाहते हैं, अच्छा हैबिट देना चाहते हैं, तो वो सब सबसे पहले आपकी तरफ से ही आएगा, क्योंकि हम माएं ही जो होती हैं वो अपने बच्चे की सबसे पहली टीचर होती हैं। तीसरा पॉइंट, बी स्ट्रिक्ट
जी हाँ, हमने अमूमन हर वीडियोस में और बहुत सारी ऐसी जगह पढ़ा भी है कि आपको बहुत ज्यादा पोलाइटली अपने बच्चे को हैंडल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। इट्स जस्ट बिकॉज कि कभी कभी ये जो कहानी, ये जो हमने फिल्मों में सुनी है कि किसी काम को करने के लिए कभी कभी टेढ़ी उंगली भी करनी चाहिए, उसी तरीके से अपने बच्चे को कभी कभार कुछ अच्छी चीजें अगर आपको सिखानी है और अगर आपका बच्चा प्यार से नहीं सीख रहा है तो आपको भी थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि आपको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अपने बच्चे के साथ होना पड़ेगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने बच्चे को सूली पे चढ़ा देना है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है अनुशासन के लिए। अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए थोड़ा बहुत अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को खाना देते हैं सबके साथ डाइनिंग टेबल पे, सबका खाना खत्म हो जाने के बाद भी आपका बच्चा टेंट्रम करता रहता है और खाना नहीं फिनिश करता, और एट द एंड ऑफ द डे आपसे चाहता है कि आप उसको फीड करें। अच्छी बात है, हम माएं हैं, हमें अपने बच्चे को फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपने बच्चे को ये लेसन देना है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम बड़े हो रहे हो या बड़ी हो रही हो, अब तुम्हें अपने हाथ से खाना शुरू करना है, तो अगर आपका बच्चा इस तरीके का टेंट्रम करे और आप उसको ये हैबिट सिखाना चाहती हैं, तो अगर वो थोड़ी देर तक आपकी बात नहीं सुनता है तो आप उसके खाने की प्लेट ले और ले जाकर के ढक कर रख दे। वो रोएगा, चिल्लाएगा, आपका अटेंशन लेना चाहेगा, बिकॉज पहली बार आप कुछ ऐसा कर रही होंगी जो आपने आज तक नहीं किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक समय अगर बच्चा खाएगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। भूख एक ऐसी चीज है जो बच्चा क्या बड़े से बड़ों को सीधा कर देता है। आपके पास आएगा और वो खुद आपसे कहेगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए, मैं अपना खाना खुद खाऊंगा। ये चीज आप 1 से 2 बार करें। एक बार में मान लीजिए आपका बच्चा थोड़ा नहीं समझा, दूसरी बार उसने फिर वो जिद की, तो सेम चीज आपको उसके साथ करनी है। न आपको उसको डांटना है, न मारना है, कुछ नहीं करना है, बस उस खाने की प्लेट को वहां से हटा करके रख देना है और उसे ये कहना है कि जब तक तुम अपने हाथों से खाना शुरू नहीं करोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दैट इज इट, नो बहस, नथिंग। आप देखिएगा ये चीज जरूर वर्क करेगी। आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो मैं भी हूँ, हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीद दें। उसके पास एक पेंसिल की जरूरत है तो उसको बहुत सारी पेंसिल्स खरीदें। उसके पास काफी सारे डिफरेंट तरीके की कॉपीज होनी चाहिए, पेंसिल बॉक्स होने चाहिए, शूज होने चाहिए, ड्रेसेस होने चाहिए, हर वो टेडी होना चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज है, ताकि ये फील हो सके कि हम अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, इस तरीके की फीलिंग होना कोई बुरा नहीं है। अपने बच्चों के लिए चांद सितारे तोड़ के लाने की उम्मीद हर कोई करता है, हमारे भी पेरेंट्स यही करते थे। लेकिन क्या आपको याद है कि हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करना भी जानते थे, हमें चीजों की वैल्यू भी बताते थे। हमें ये पता होता था कि साल भर में हमें 2 कपड़े आएंगे और साल भर में जितने त्योहार आएंगे हमें इन्हीं 2 कपड़े को पहनना है, तो इन कपड़ों को हम पहनते थे और शाम को उतार देते थे, धो के प्रेस करके ये कपड़े वापस से रख दिए जाते थे, क्योंकि हमें इन नए कपड़ों की वैल्यू पता थी। लेकिन आजकल के बच्चों को इस चीज की वैल्यू बिल्कुल नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हर महीने उनके पास 4 से 5 नए कपड़े आते हैं, तो उन्हें नए और पुराने में कोई फर्क ही नहीं पता, उनके लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज हमें करनी है, अपने बच्चों को चीजों की वैल्यू करवाना सिखाना है, अपनी चीजों को मिनिमलिस्टिक चीजों के साथ रखना, मिनिमलिस्टिक चीजों में जीने की कोशिश करना, ये हम अभी से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे उसे पैसे और चीजें और फीलिंग्स की वैल्यू पता चलती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प देम टू मेक गुड चॉइसेस। अपने बच्चे को कुछ सिखाइए चाहे मत सिखाइए, अगर आप उसकी जिंदगी में उसका अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ एक चीज सिखाइए, और वो ये कि वो अपनी जिंदगी के सही फैसले ले सके। अगर ये चीज आपने धीरे धीरे अपने बच्चे के अंदर डाल दी तो पूरी जिंदगी आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को सिखाइए कि सही और गलत का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, और वो आप तभी सिखा सकते हैं जब आप खुद उस काम को करते हैं। याद रखिए, आज के जो टॉपिक है वो भले इस चीज पे बेस्ड है कि आप अपने बच्चे को कैसी अपब्रिंगिंग दें,
तो सबसे पहली लाइन जो है वो यही है कि आप अपने बच्चे को कैसी, आप, जी हाँ, अपने बच्चे को कुछ भी सिखाने से पहले सबसे पहले आपको सीखना है। अगर मैं खुद डेडिकेटेड हूं, हार्ड वर्क हूं और ये चीज मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, तो अगर ये बात मेरी तरफ से आएगी तो वो उसे काट नहीं पाएगा, क्योंकि उसको खुद पता है कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जो मेरी मम्मी मुझे कहने के लिए कर रही हैं वो खुद इन सारे कामों को करती हैं। अदरवाइज आज के बच्चों को पलट के जवाब देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कहते हैं कि आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, तो ये अच्छा भी है और बुरा भी। हमारे बच्चे भी उतने ही फास्ट हैं, वो भी आपको पलटकर आपके मुंह पे जवाब दे सकते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चे को कुछ भी कहें, कुछ भी अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करें, सबसे पहले उन सारी चीजों को आप करें। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। होप करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर मिली होगी। अगर मिली होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।